नाम जप करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? ये सवाल हर साधक के मन में आता है। घबराओ मत, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सरल इलाज बताऊंगी जिससे सब साफ हो जाएगा। मन में अशुद्ध विचार आ रहे हैं, ये एक काम करो, क्योंकि नाम जप में विकार उठते हैं तो समझ लो ये साधना की परीक्षा है। ये कहानी है सोनी कुड़ी चैनल पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में लिखना राधे राधे। राधे राधे प्रिय साधकों, एक सच मान लो, जब तक तुम शरीर में हो तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक विचार हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन जब तुम राधा नाम जप करने बैठते हो तब अचानक ऐसे विचार आने लगते हैं जिनसे तुम्हें शर्म आती है। कभी काम विकार उठता है, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी किसी के प्रति द्वेष। और फिर तुम सोचते हो, मैं तो राधा का नाम ले रहा हूँ और मेरे मन में इतनी गंदगी, क्या मैं बुरा हूँ? क्या राधा मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसे में कई साधक नाम जप ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। पर ऐसा मत सोचना, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाऊंगी वह तुम्हारी सारी उलझनें दूर कर देगी। एक समय की बात है, काशी नगरी में नारायण नाम का एक साधक रहता था। वह बहुत श्रद्धा से राधा नाम जप करता था, पर एक समस्या थी। जैसे ही वह माला लेकर बैठता, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते कि वह पसीना पसीना हो जाता। कभी किसी औरत का चेहरा, कभी कोई गंदी कल्पना, कभी पुरानी गलतियां याद आ जाती। वह परेशान होकर माला फेंक देता और रोने लगता। उसे लगा, राधा मुझसे नाराज है, वह मेरा नाम जप स्वीकार नहीं कर रही, मैं बहुत पापी हूँ। एक दिन वह अपने गुरु महाराज के पास गया और रोता हुआ बोला, महाराज, मुझसे नाम जप नहीं होता। जैसे ही बैठता हूँ गंदे विचार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ सब उठता है, मैं क्या करूं? महाराज जी हंसे। उन्होंने नारायण को अपने पास बिठाया और एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत साल पहले एक संत रहते थे। उनके पास एक युवक आया, वह भी यही रो रहा था। गुरुदेव, जब में गंदे विचार आते हैं। संत ने उसे एक गिलास में गंदा पानी दिया और बोले, इसे देख। पानी में कीचड़ था, गंदगी थी। संत बोले, अब इसे हिला। युवक ने हिलाया, गंदगी उफन आई। संत बोले, अब इसे चुपचाप रख दे। युवक ने रख दिया। कुछ देर बाद सारी गंदगी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। तब संत बोले, बेटा, मन भी इसी गिलास की तरह है। जब तू जप करने बैठता है तो तू मन को हिला देता है, इसलिए सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। यह साधना की परीक्षा है, घबरा मत, बस जप करता रहे। धीरे धीरे सब गंदगी नीचे बैठ जाएगी और तेरा मन साफ हो जाएगा। युवक समझ गया। उसने जप जारी रखा। कुछ ही महीनों में उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और साफ हो गया। नारायण ने यह कहानी सुनी तो उसे थोड़ी शांति मिली।
लेकिन फिर भी उसने पूछा, महाराज, जब गंदे विचार आएं तो उस समय क्या करूं? बैठा रहूं या उठ जाऊं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब सुन मेरे गुरु का सीक्रेट। महाराज जी ने कहा, जब गंदा विचार आए तो उससे लड़ना मत, उसे भगाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जितना तू भगाएगा वह उतना ही और आएगा। बस एक काम कर, उस विचार को देख, पहचान और फिर नाम में डूब जा। जैसे कीचड़ भरे तालाब में कमल खिलता है, वैसे ही गंदे विचारों के बीच भी राधा नाम खिल सकता है। विचार तेरे नहीं है बेटा, वे मन के हैं, तू तो साक्षी है। और सबसे बड़ी बात, राधा को तेरी गंदगी से कोई लेना देना नहीं। वह तो तेरे बुलाने की मात्रा देखती है। जैसे माँ अपने गंदे बच्चे को गोद में उठा लेती है, वैसे ही राधा तुझे। तू बस जप करता रहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। एक दिन सब अपने आप साफ हो जाएगा। यह सुनते ही नारायण रो पड़ा। उसे लगा, हे राधा, तू तो मेरी गंदगी के बावजूद भी मेरे पास ही थी। मैं ही था जो तुझसे दूर भाग रहा था। उसने महाराज जी के चरण छुए और वापस आ गया। तो प्रिय साधकों, अब मैं तुम्हें वो एक काम बताती हूँ जिससे सब साफ हो जाएगा। जब में गंदा विचार आए, घबराओ मत। यह सामान्य है, हर साधक के साथ होता है। उससे लड़ो मत, बस उसे आने दो और जाने दो, जैसे बादल आते जाते हैं। तू आकाश रहे, तुरंत नाम पर वापस आ जाओ। कहो, राधे राधे। जैसे ही नाम बोलोगे, विचार धीरे धीरे कम होगा। सबसे बड़ा इलाज, उसी गंदे विचार को राधा को अर्पण कर दो। कहो, हे राधा, यह विचार भी तेरा है। मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है। और हाँ, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। सबसे बड़े संतों के मन में भी विकार उठते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन्हें पहचान लेते हैं और नाम में डूब जाते हैं। नाम जप में विकार उठते हैं तो समझ लो ये साधना की परीक्षा है। परीक्षा में असफल वही होता है जो हार मान लेता है। तू हार मत मान। राधा का नाम सबसे बड़ा सफाई कर्मचारी है। यह मन के सारे मैल धो देगा। बस थोड़ा धैर्य रख। याद रखो, गंदे विचार आए तो घबराना मत। बस एक काम करो, नाम पर वापस आ जाओ। यह साधना की परीक्षा है, असफलता नहीं। राधा को तुम्हारी गंदगी से कोई मतलब नहीं। वह तो तुम्हारी पुकार सुनना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, कभी जप मत छोड़ना। जप छोड़ने वाला हार जाता है। जप करते रहने वाला एक दिन पार हो जाता है। तो आज रात से जब भी जप करो और कोई गंदा विचार आए तो बस एक बात कहना, राधे, यह भी तुम्हारी लीला है। मैं तो बस नाम ले रहा हूँ। और देखना, धीरे धीरे वे विचार कम होते चले जाएंगे, क्योंकि राधा नाम से बड़ा कोई सफाई करता नहीं। तो बताओ, क्या अब तुम जप करते रहोगे या तुम गंदे विचारों के बावजूद राधा को पुकारोगे? कमेंट में सिर्फ लिखना, राधे राधे। मैं नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हारी समस्या का हल लगी हो
तो सोनीकुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधा तुम्हारा मन साफ करे। राधे राधे।